जय हिंद सभी को। आज की हमारी कहानी जुलूस है, जो हिंदी के प्रसिद्ध महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। जुलूस कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है, जिसमें उन्होंने समाज की यथार्थ समस्या को आदर्श से हल करके दिखाया है। जुलूस कहानी की कथा वस्तु स्वतंत्रता आंदोलन के इर्द गिर्द लिखी गई है। कहानी की कथा वस्तु सरल सहज है, जो कि समय के प्रवाह के साथ बढ़ती है। कहानी की कथा वस्तु का कसाव शुरुआत से अंत तक बना रहता है। पाठक को कहानी की संवेदना का आस्वादन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जुलूस कहानी में स्वतंत्रता आंदोलन के चरित्र का वर्णन किया गया है। इब्राहिम अली इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इब्राहिम अली के नेतृत्व में निकला जुलूस गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह को अभिव्यक्त करता है। जिस तरह गांधी जी ने संयम और अहिंसा के साथ दमनकारी अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था, उसी तरह इस कहानी में इब्राहिम अली ने जनता का आह्वान किया है। इसमें इब्राहिम अली पूरी विनम्रता और संयम के साथ जुलूस का नेतृत्व करते हैं। जब उन्हें संभावना लगती है कि जुलूस में हिंसा हो सकती है, तो वे अपने जुलूस को वापस ले लेते हैं। आइए अब कहानी का वाचन करते हैं। पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झंडियां और झंडे लिए वंदे मातरम गाते हुए मॉल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवारें खड़ी थी, मानो उन्हें इस लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं है, मानो यह कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े खड़े देखना है। शंभुनाथ ने दुकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा, सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं, आगे सवारों का दल मार मार भगा देगा। दीनदयाल ने कहा, महात्मा जी भी सटिया गए हैं, जुलूस निकालने से स्वराज्य मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता। और जुलूस में है कौन लोग? देखो, लौंडे, लफंगे, सिरफिरे, शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं। मैकू चिट्टियों और स्लीपरों की माला गर्दन में लटकाए खड़ा था। इन दोनों सेठों की बातें सुनकर हंसा। शंभू ने पूछा, क्यों हंसे मैकू? आज रंग चोखा मालूम होता है। मैकू हंसा, इस बात पर जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे? उन्हें इस राज्य में कोई आराम नहीं है। बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं। कौन तकलीफ है? मर तो हम लोग रहे हैं, जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं। इस वक्त कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन ले गाना सुनता होगा, कोई पार्क की सैर करता होगा। यहाँ आए पुलिस के कोड़े खाने के लिए? तुमने भी भली कही शंभू, तुम यह बात क्या समझोगे मैकू? जिस काम से चार बड़े आदमी अगवा होते हैं, उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है। लौंडो लफंगों का गोल भला हाकिमों की निगाह में क्या जचेगा? मैकू ने ऐसी दृष्टि से देखा जो कह रही थी, इन बातों को समझने का ठीका कुछ तुम ही ने नहीं लिया है। और बोला, बड़े आदमी को तो हम ही लोग बनाते बिगाड़ते हैं, या कोई और? कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी न था, हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए और अब मोटरों पर निकलते हैं और हमें नीच समझते हैं। यह लोगों की तकदीर की खूबी है कि जिसकी जरा बढ़ती हुई और उसने हमसे आंखें फेरी। हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है। और हमें किस बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच पूछो तो इन बड़े आदमियों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। इन्हें सरकार ने कोई अच्छी सी जगह दे दी, बस उसका दम भरने लगे। दीनदयाल, नया दरोगा बड़ा जल्लाद है,
जो रास्ते पर पहुंचते ही हंटर लेकर पिल पड़ेगा, फिर देखना सब कैसे दुम दबाकर भागते हैं, मजा आएगा। जुल्लू स्वाधीनता के नशे में चूर जो रास्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा है। सहसा दरोगा बीरबल सिंह घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के सामने आ गए और बोले, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है। जुलूस के बूढ़े नेता इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, किसी किस्म का दंगा फसाद न होगा। हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं, हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। बीरबल, मुझे यह हुक्म है कि जुलूस यहाँ से आगे न जाने पाए। इब्राहिम, आप अपने अफसरों से जरा पूछ न ले। बीरबल, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। इब्राहिम, तो हम लोग यहीं बैठते हैं, जब आप लोग चले जाएंगे तो हम निकल जाएंगे। बीरबल, यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है, तुमको वापस जाना पड़ेगा। इब्राहिम ने गंभीर भाव से कहा, वापस तो हम न जाएंगे, आपको या किसी को भी हमें रोकने का कोई हक नहीं। आप अपने सवारों, रंग संगीनों और बंदूकों के जोरों से हमें रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वह दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंद ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे, जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों से जकड़ने रखना है। बीरबल ग्रेजुएट था, उसका बाप सुप्रिंटेंडेंट पुलिस था, उसकी नस नस में रोब भरा हुआ था, अफसरों की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था। खासा गोरा चिट्टा, नीली आंखों और भूरे बालों वाला तेजस्वी पुरुष था। शायद जिस वक्त वह कोट पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता तो वह भूल जाता था कि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। शायद वह अपने को राज्य करने वाली जाति का अंग समझने लगा था, मगर इब्राहिम के शब्दों में जो तिरस्कार भरा हुआ था उसने जरा देर के लिए उसे लज्जित कर दिया। पर मामला नाजुक था। जुलूस को रास्ता दे देता है तो जवाब तलब हो जाएगा, वहीं खड़ा रहने देता है तो यह सब न जाने कब तक खड़े रहें। इस संकट में पड़ा हुआ था कि उसने डीएसपी को घोड़े पर आते देखा। अब सोच विचार का समय न था, यही मौका था कारगुजारी दिखाने का। उसने कमर से बेटन निकाल लिया और घोड़े को एंड लगा कर जुलूस पर चढ़ाने लगा। उसे देखते ही और सवारों ने भी घोड़ों को जुलूस पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्राहिम दारोगा के घोड़ों के सामने खड़ा था। उसके सिर पर एक बेटन ऐसे जोर से पड़ा कि उसकी आंखें तिलमिला गई। खड़ा न रह सका, सिर पकड़कर बैठ गया। उसी वक्त दारोगा जी के घोड़े ने दोनों पांव उठाए और जमीन पर बैठा हुआ इब्राहिम उसकी टापों के नीचे आ गया। जुलूस अभी तक शांत खड़ा था। इब्राहिम को गिरते देख कर कई आदमी उसे उठाने के लिए लपके, मगर कोई आगे न बढ़ सका। उधर सवारों के डंडे बड़ी निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डंडों को रोकते थे और अविचलित रूप से खड़े थे। हिंसा के भावों से प्रभावित न हो जाना उसके लिए प्रतिक्षण कठिन होता जाता था। जब आघात और अपमान ही सहना है तो फिर हम भी इस दीवार को पार करने की क्यों चेष्टा न करें। लोगों को ख्याल आया, शहर के लाखों आदमियों की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। यहाँ से यह झंडा लेकर हम लौट जाएं तो फिर किस मुंह से आज़ादी का नाम लेंगे। मगर प्राण रक्षा के लिए भागने का किसी को ध्यान भी नहीं आता था। यह पेट के भक्तों, किराए के टट्टुओं का दल न था, यह स्वाधीनता के सच्चे स्वयंसेवकों का, आज़ादी के दीवानों का संगठित दल था। अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझता था। कितने ही के सिरों से खून जारी था, कितने ही के हाथ जख्मी हो गए थे। एक हल्ले में यह लोग सवारों की सफों को चीर सकते थे, मगर पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, सिद्धांत की, धर्म की, आदर्श की। 10-12 मिनट तक यूं ही डंडों की बौछार होती रही और लोग शांत खड़े रहे। इस मारधाड़ की खबर एक क्षण में बाजार में जा पहुंची। इब्राहिम घोड़े से कुचले गए, कई आदमी जख्मी हो गए, कई के हाथ टूट गए, मगर न वे लोग पीछे फिरते हैं और न पुलिस उन्हें आगे जाने देती है। मेकू ने उत्तेजित होकर कहा, अब तो भाई यहाँ नहीं रहा जाता, मैं भी चलता हूँ।
दीनदयाल ने कहा, हम भी चलते हैं भाई, देखी जाएगी। शंभू 1 मिनट तक मौन खड़ा रहा। एक उसने भी दुकान बढ़ाई और बोला, एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है हो, आखिर वे लोग सभी के लिए तो जान दे रहे हैं। देखते देखते अधिकांश दुकानें बंद हो गई। वह लोग जो 10 मिनट पहले तमाशा देख रहे थे, इधर उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का एक विराट दल घटनास्थल की ओर चला। यह उन्मुक्त इंसामत से भरे हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे सिद्धांत और आदर्श की परवाह न थी, जो मरने के लिए ही नहीं, मारने के लिए भी तैयार थे। कितने ही के हाथों में लाठियां थी, कितने ही जेबों में पत्थर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता था। बस सब के सब मन में एक दृढ़ संकल्प किए लपके चले जा रहे थे, मानो कोई घटा उमड़ी चली आती हो। इस दल को दूर से देखते ही सवारों में कुछ हलचल पड़ी। बीरबल सिंह ने के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डीएसपी ने अपनी मोटर बढ़ाई। शांति और अहिंसा के व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात की, एक उन्मुक्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात। सवार और सिपाही पीछे खिसक गए। इब्राहिम की पीठ पर घोड़े ने टाप रख दी। वह चीज जमीन पर पड़े थे। इन आदमियों का शोरगुल सुनकर आप ही आप उनकी आंखें खुल गई। ये युवक को इशारे से बुलाकर कहा, क्यों कैलाश, क्या कुछ लोग शहर से आ रहे हैं? कैलाश ने उस बढ़ती हुई घटा की ओर देख कर कहा, जी हाँ, हजारों आदमी हैं। इब्राहिम, तो अब खैरियत नहीं, झंडा लौटा दो, हमें फौरन लौट चलना चाहिए, नहीं तो तूफान मच जाएगा। हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करनी, फौरन लौट चलो। यह कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की, मगर उठ न सके। इशारे की देर थी। संगठित सेना की भांति लोग हुक्म पाते ही पीछे फिर गए। झंडियों के बांसों, साफों और रुमालों से चटपट एक स्ट्रेचर तैयार हो गया। इब्राहिम को लोगों ने उस पर लिटा दिया और पीछे फिरे। मगर क्या वह परास्त हो गए थे? अगर कुछ लोगों को उन्हें परास्त मानने में ही संतोष हो तो, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक युगांतकारी विजय प्राप्त की थी। वे जानते थे, हमारा संघर्ष अपने ही भाइयों से है, जिनके हित परिस्थितियों के कारण हमारे हितों से भिन्न हैं। हमें उनसे वैर नहीं करना है। फिर वे यह भी नहीं चाहते थे कि शहर में लूट और दंगे का बाजार गर्म हो जाए और हमारे धर्म युद्ध का अंत लूटी हुई दुकानें, फूटे हुए सिर हों। उनकी विजय का सबसे उज्जवल चिन्ह यह था कि उन्होंने जनता की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। वही लोग जो पहले उन पर हंसते थे, उनका धैर्य और साहस देखकर उनकी सहायता के लिए निकल पड़े थे। नववर्ती का यह परिवर्तन ही हमारी असली विजय है। हमें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं, हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, उनकी मनोवृत्तियों को बदल देना है। जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, उसी दिन स्वराज्य सूर्य उदय होगा। 3 दिन गुजर गए थे। बीरबल सिंह अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और उनकी पत्नी मिट्टन बाई शिशु को गोद में लिए सामने खड़ी थी। बीरबल सिंह ने कहा, मैं क्या करता उस वक्त? पीछे डीएसपी खड़ा था। अगर उन्हें रास्ता दे देता तो अपनी जान मुसीबत में फंसती। मिट्टन बाई ने सिर हिलाकर कहा, तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि उन पर डंडे न चलाने देते। तुम्हारा काम आदमियों पर डंडे चलाना है? तुम ज्यादा से ज्यादा उन्हें रोक सकते थे। कल को तुम्हें अपराधियों को बेंत लगाने का काम दिया जाए तो शायद तुम बड़ा आनंद आएगा। क्यों? बीरबल सिंह ने खिसिया कर कहा, तुम तो बात नहीं समझती हो। मिट्टन बाई, मैं खूब समझती हूँ। डीएसपी पीछे खड़ा था। तुमने सोचा होगा, ऐसी कारगुजारी दिखाने का अवसर शायद फिर कभी मिले या ना मिले। क्या तुम समझते हो, उस दल में कोई भला आदमी न था? उसमें कितने आदमी ऐसे थे जो तुम्हारे जैसे को नौकर रख सकते हैं? विद्या में तो शायद अधिकांश तुमसे बड़े हुए होंगे, मगर तुम उन पर डंडे चला रहे थे और उन्हें घोड़ों से कुचल रहे थे। वारी जवां मर्दी। बीरबल सिंह ने बेहयाई की हंसी के साथ कहा, डीएसपी ने मेरा नाम नोट कर लिया है। सच? दारोगा जी ने समझा था कि यह सूचना देकर वह मिट्टन भाई को खुश कर देंगे।
सज्जनता और भलमनसी आदि ऊपर की बातें हैं, दिल से नहीं जबान से कही जाती हैं। स्वाद दिल की गहराइयों में बैठा होता है, वह गंभीर विचार का विषय है। मगर मिट्ठन भाई के मुख पर हर्ष की कोई रेखा न नजर आई। ऊपर की बातें शायद गहराइयों तक पहुंच गई थी। बोली, जरूर कर लिया होगा और शायद तुम्हें जल्दी तरक्की भी मिल जाए, मगर बेगुनाहों के खून से हाथ रंग कर तरक्की पाई तो क्या पाई? यह तुम्हारी कारगुजारी का इनाम नहीं, तुम्हारे देशद्रोह की कीमत है। तुम्हारी कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा जब तुम किसी खूनी को खोज निकालोगे, किसी डूबते हुए आदमी को बचा लोगे। एकाएक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा, हुजूर, यह लिफाफा लाया हूं। बीरबल सिंह ने बाहर निकलकर लिफाफा ले लिया और भीतर की सरकारी चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगे। पढ़कर उसे मेज पर रख दिया। मिट्टन ने पूछा, क्या तरक्की का परवाना आ गया? बीरबल सिंह ने झेप कर कहा, तुम तो दाती हो, आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है, मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है। मिट्टन, फिर तो तुम्हारी चांदी है, तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे। खूब बढ़ बढ़कर हाथ दिखलाना, डीएसपी भी जरूर आएंगे, अब की बार तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे, सच। बीरबल सिंह ने माथा सिकोड़ कर कहा, कभी कभी तुम बेसिर पैर की बातें करने लगती हो। मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा? मैं नालायक समझा जाऊंगा और मेरी जगह कोई दूसरा आदमी भेज दिया जाएगा। कहीं सुबह हो गया कि मुझे स्वराज्यवादियों से सहानुभूति है तो कहीं का न रहूंगा। अगर बर्खास्त भी न हुआ तो लेन की हाजिरी तो हो ही जाएगी। आदमी जिस दुनिया में रहता है उसी का चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमान न सही, पर इतना जानता हूं कि ये लोग देश और जाति का उद्धार करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। यह भी जानता हूं कि सरकार इस ख्याल को कुचल डालना चाहती है। ऐसा गधा नहीं हूं कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व करूं, लेकिन परिस्थिति से मजबूर हूं। बाजे की आवाज कानों में आई। बीरबल सिंह ने बाहर जाकर पूछा, मालूम हुआ स्वराज वालों का जुलूस आ रहा है। चटपट वर्दी पहनी, साफा बांधा और जेब में पिस्तौल रखकर बाहर आए। एक क्षण में घोड़ा तैयार हो गया। कांस्टेबल पहले ही से तैयार बैठे थे। सब लोग डबल मार्च करते हुए जुलूस की तरफ चले। ये लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट से जुलूस के सामने पहुंच गए। इन लोगों को देखते ही अगणित कंठों से वंदे मातरम की एक ध्वनि निकली, मानो मेघ मंडल से गर्जन का शब्द हुआ और फिर सन्नाटा छा गया। उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अंतर था। वह स्वराज के उत्सव का जुलूस था, यह एक शहीद के मातम का। 3 दिन के भीषण ज्वर और वेदना के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने मरते समय विशत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहलाना कर दफना दिया जाए और मेरे मजार पर स्वराज का झंडा खड़ा किया जाए। उनके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा छाप पड़ गया। जो सुनता था एक बार इस तरह चौंक पड़ता था जैसे उसे गोली लग गई हो और तुरंत उनके दर्शनों के लिए भागता था। सारे बाजार बंद हो गए, को टांगों का कहीं पता न था, जैसे शहर लुट गया हो। देखते देखते सारा शहर उमड़ पड़ा। इस वक्त जनाजा उठा, लाख सवा लाख आदमी साथ थे। कोई आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से लाल न हो। बीरबल सिंह अपने कांस्टेबलों और सवारों को 5-5 गज के फासले पर जुलूस के साथ चलने का हुक्म देकर खुद पीछे चले गए। पिछली सफों में कोई 50 गज तक महिलाएं थी। दारोगा ने उनकी तरफ ताका। पहले ही कतार में मिट्ठन बाई नजर आई। बीरबल को विश्वास न आया, फिर ध्यान से देखा, वही थी। मिट्ठन ने उनकी तरफ एक बार देखा और आंखें फेर ली, पर उसकी एक चितवन में कुछ ऐसा धिक्कार, कुछ ऐसी लज्जा, कुछ ऐसी व्यथा, कुछ ऐसी घृणा भरी हुई थी कि बीरबल सिंह की देह में सिर से पांव तक सनसनी सी दौड़ गई। वे अपनी दृष्टि में कभी इतने हल्के, इतने दुबले, इतने जलील न हुए थे। सहसा एक युवती ने दारोगा जी की तरफ देखकर कहा, कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे न चला दीजिएगा,
आपको देखकर भय हो रहा है। दूसरी बोली, आप ही के कोई भाई तो थे जिन्होंने उस माल के चौरस्ते पर इस पुरुष पर आघात किए थे। मित्तल ने कहा, आपके कोई भाई न थे, आप खुद थे। बीसियों ही मुंह से आवाजें निकली, अच्छा, यह वही महाशय हैं। महाशय, आपको नमस्कार है। यह आप ही की कृपा का फल है कि आज हम भी आपके डंडे के दर्शन के लिए आ खड़ी हुई हैं। बीरबल ने मिट्ठन भाई की ओर आंखों का भाला चलाया, पर मुंह से कुछ न बोली। एक तीसरी महिला ने फिर कहा, हम एक जलसा करके आपको जयमाला पहनाएंगे और आपका यशोगान करेंगे। चौथी ने कहा, आप बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते हैं, जब ये इतने गोरे हैं। एक बुढ़िया ने आंखें चढ़ाकर कहा, मेरी कोख में ऐसा बालक जन्मा होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देती। एक युवती ने उसका तिरस्कार करके कहा, आप भी खूब कहती हैं माता जी, कुत्ते तक तो नमक का हक अदा करते हैं, यह तो आदमी है। बुढ़िया ने जलाकर कहा, पेट के गुलाम, हाय पेट, हाय पेट। इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों ले लिया और वह बेचारी लज्जित होकर बोली, अरे मैं कुछ कहती थोड़ी हूँ, मगर ऐसा आदमी भी क्या जो स्वार्थ के पीछे अंधा हो जाए। बीरबल सिंह अब और न सुन सके, घोड़ा बढ़ाकर जुलूस से कई गज पीछे चले गए। मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, स्त्रियां लज्जित करती है तो ग्लानि उत्पन्न होती है। बीरबल सिंह की इस वक्त इतनी हिम्मत न थी कि फिर उन महिलाओं के सामने जाते। अपने अफसरों पर क्रोध आया, मुझे को बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है, और लोग भी तो हैं, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता। क्या मैं ही सबसे गया बीता हूँ, क्या मैं ही सबसे भाव शून्य हूँ। मिट्टी इस वक्त मुझे दिल में कितना कायर और नीच समझ रही होगी। शायद इस वक्त मुझे कोई मार डाले तो वह जबान भी न खोलेगी। शायद मन में प्रसन्न होगी कि अच्छा हुआ, अभी कोई जाकर साहब से कह दे कि बीरबल सिंह की स्त्री जुलूस में निकली थी तो कहीं का न रहूं। मिट्टी जानती है, समझती है, फिर भी निकल खड़ी हुई। मुझसे मुझसे पूछा तक नहीं, कोई फिक्र नहीं है न। जब ये बातें सूझती हैं, यहाँ सभी बेफिक्र हैं। कॉलेजों और स्कूलों के लड़के, मजदूर, पेशेवर, इन्हें क्या चिंता। मरण तो हम लोगों की है जिनके बाल बच्चे हैं और कुल मर्यादा का ध्यान है। सब की सब मेरी तरफ कैसा घूर रही थी, मानो खा जाएंगे। जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। दोनों ओर छतों पर, छज्जों पर, जंगलों पर, वृक्षों पर दर्शकों की दीवारें सी खड़ी थी। बीरबल सिंह को आज उनके चेहरे पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम होता था। स्फूर्ति थी वृक्षों के चेहरों पर, उत्साह युवकों के और गर्व रमणियों के। यह स्वराज्य के पथ पर चलने का उल्लास था। अब उनको यात्रा का लक्ष्य अज्ञात न था। पथभ्रष्टों की भांति इधर उधर भटकना न था, दलितों की भांति सिर झुका कर होना न था। स्वाधीनता का सुनहला शिखर सुदूर आकाश में चमक रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों को बीच के नालों और जंगलों की परवाह नहीं है, सब उस सुनहले लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। 11 बजते बजते जुलूस नदी के किनारे जा पहुंचा। जनाजा उतारा गया और लोग शव को गंगा स्नान कराने के लिए चले। उसके शीतल शांत पीले मस्तक पर लाठी की चोट साफ नजर आ रही थी। रक्त जमकर काला हो गया था। सिर के बड़े बड़े बाल खून जम जाने से किसी चित्रकार की तुलिका की भांति चिमट गए थे। कई हजार आदमी इस शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए मंडल बांध कर खड़े हो गए। बीरबल सिंह पीछे घोड़े पर सवार खड़े थे। लाठी की चोट उन्हें भी नजर आई। उनकी आत्मा ने जोर से धिक्कारा, वह सब की ओर न ताक सके, मुंह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए, जिनके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए लाखों आदमी विकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना अपमान किया। उनकी आत्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निधि अपराध में कर्तव्य के भाव का लेश भी न था, केवल स्वार्थ था। कारगुजारी दिखाने की हवस और अफसरों को खुश करने की लिप्सा थी। हजारों आंखें क्रोध से भरी हुई उनकी ओर देख रही थी, पर वह सामने ताकने का साहस न कर सकते थे। एक कांस्टेबल ने आकर प्रशंसा की, हुजूर का हाथ गहरा पड़ा था,
अभी तक खोपड़ी खुली हुई है। सबकी आंखें खुल गई। बीरबल ने उपेक्षा की। मैं इसे अपनी जवामर्दी नहीं, अपना कमीनापन समझता हूँ। कांस्टेबल ने फिर खुशामद की। बड़ा सर्कस आदमी था हुजूर। बीरबल ने तीव्र भाव से कहा, चुप रहो। जानते भी हो सर्कस किसे कहते हैं? सर्कस वे कहलाते हैं जो डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं। उन्हें सर्कस नहीं कहते जो देश की भलाई के लिए अपने जान हथेली पर लिए फिरते हो। हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध कर रहे हैं। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, श्रम करने और रोने की बात है। स्नान समाप्त हुआ, जुलूस यहाँ से फिर रवाना हुआ। सबको जब खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे तो 2 बज रहे थे। मिट्टन बाई स्त्रियों के साथ साथ कुछ दूर तक तो आई, पर क्वींस पार्क में आकर ठिठक गई। घर जाने की इच्छा न हुई। वह जीर्ण, आहत, रक्त रंजित सब मानो उसके अंतस्थल में बैठा उसे धिक्कार रहा था। पति से उसका मन इतना विरक्त हो गया था कि अब उसे धिक्कारने की भी उसकी इच्छा न थी। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर भय के सिवा और किसी चीज का असर हो सकता है, इसका उसे विश्वास ही न था। वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी सोचती रही, पर अपने कर्तव्य का कुछ निश्चय न कर सकी। मेके जा सकती थी, किंतु वहां से महीने 2 महीने में फिर इसी घर आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्रित न बनूंगी। क्या मैं अपने गुजर बसर को भी नहीं कमा सकती? उन्हें स्वयं भली भांति की कठिनाइयों की कल्पना की, पर आज उसकी आत्मा में न जाने इतना बल कहाँ से आ गया। इन कल्पनाओं को ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई। सहसा उसे इब्राहिम अली की वृद्धा विधवा का ख्याल आया। उसने सुना था उनके लड़के बाले नहीं है, बेचारी बैठी रो रही होगी, कोई तसल्ली देने वाला भी पास न होगा। वह उनके मकान की ओर चली। पता उसने पहले ही अपने साथ की औरतों से पूछ लिया था। वह दिल में सोचती जाती थी, मैं उनसे कैसे मिलूंगी, उनसे क्या कहूंगी, उन्हें किन शब्दों से समझाऊंगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह इब्राहिम अली के घर पर पहुंच गई। मकान एक गली में था, साफ सुथरा, लेकिन द्वार पर हसरत बरस रही थी। उसने धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा। सामने बरामदे में एक खाट पर वह वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की वेदी पर अपना बलिदान दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा आंखों में आंसू भरे वृद्धा से बातें कर रहा था। मिट्टन उस युवक को देखकर चौंक पड़ी। वह बीरबल सिंह थे। उसने क्रोध में आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? बीरबल सिंह ने कहा, उसी तरह जैसे तुम आई, अपने अपराध क्षमा कराने आया हूँ। मिट्टन के गोरे मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की जो उज्जवल विभूति नजर आई, वह अकथनीय थी। ऐसा जान पड़ता मानो उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट गए हैं। वह चिंता और माया के बंधनों से मुक्त हो गई है। जय हिंद। धन्यवाद सुनने के लिए।